और दोस्तों काजल चली गई हमारे घर से, और आप लोग भी यही चाहते थे, बहुत से लोग यही चाहते थे, अगल बगल के लोग, पड़ोस के लोग, ज़्यादातर लोग यही चाहते थे काजल चली जाए, और जो लोग उसका सपोर्ट करते थे वो लोग गालियाँ सुनते थे। मैंने क्यों काजल के साथ इतना अत्याचार किया, क्यों मुझे पब्लिक ने इतना बुरा भला कहा, मैंने उसकी परवाह नहीं की। और आप लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि आज जो 6 महीने से काजल का इतना सपोर्ट करता चला आ रहा है, काजल के लिए लड़ता चला आ रहा है, वो इंसान एक झटके में इतना बदल कैसे गया और काजल को इतना सताया क्यों। दोस्तों इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए मैं आया हूँ। आज इस ब्लॉग में मैं वो बात बताऊँगा जो बातें आप लोग नहीं जानते हैं, वो बातें जो आपको कैमरे पर दिखाई नहीं गई, वो बातें जो कभी ब्लॉग में बनाया ही नहीं गया। आज बहुत बातें दोस्तों, एक ब्लॉग में तो नहीं हो पाएगा, 2-3 वीडियो बनाऊंगा तो शायद सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर हो जाए, क्योंकि अब वो है नहीं, अब वो आने वाली भी नहीं है। हर बार जाती थी तो एक उम्मीद रहती थी कि वो आएगी, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं उसको लेकर के आऊँगा, लेकिन इस बार मैं खुद नहीं चाह रहा हूँ कि वो आए, और मैं नहीं लेकर के आऊँगा तो वो आएगी नहीं। दोस्तों काजल कहाँ से आई थी, कौन थी, कैसे आई थी, क्या उसका मकसद था, और खुद मैं जो इस काजल को अपने घर में रखना चाहता था, अपने घर की बहू बनाना चाहता था, जो मेरे घर को चिराग देने वाली थी, मैंने उसकी ज़िंदगी में अंधेरा कर दिया। उसकी ज़िंदगी में मैंने रोशनी भरने की कोशिश की, लेकिन उसकी ज़िंदगी अंधकार में चली गई। लेकिन एक वादा है कि काजल जहाँ भी रहेगी मैं हमेशा उसका सपोर्ट करूँगा, हर स्तर से मैं उसकी मदद करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों पीछे वाली बात अगले ब्लॉग में करेंगे कि वो कहाँ से आई थी, कौन थी, लेकिन मेन बात जो अभी ताज़ा जख्म है कि मैंने काजल को इतना सताया क्यों। देखिए कोई इंसान जब किसी से प्यार करता है, एक तो होता है पहले से प्यार हो जाता है, बाद में शादी होती है, और एक होता है शादी होने के बाद उसके साथ रहने के बाद मोहब्बत होती है। तो जो पहले प्यार होता है बाद में शादी होती है, उन शादियों में तकरार होती है। ऐसी शादियाँ, लव मैरिज शादियाँ 90% टिकती नहीं है। लेकिन जो प्यार शादी के बाद होता है, यानी कि शादी किया उसके बाद आपको मोहब्बत हुई, तो ऐसी मोहब्बत लाइफ टाइम तक चलती है। तो काजल ने ऐसी ही मोहब्बत की थी, ऐसा नहीं शादी से पहले रात से प्यार करती थी, प्यार शादी करने के बाद हुआ। उसकी भी कुछ मजबूरियाँ थी, उसके साथ भी धोखा हुआ, वो धोखा मैंने किया। जब सलोनी को डॉक्टर ने साफ साफ बता दिया वो कभी माँ नहीं बन सकती है, अगर वो माँ बनेगी तो माँ या बच्चा एक चीज़ बचेगा। तो मुझे सलोनी की ज़िंदगी भी बचानी थी और अपने घर का वंश भी चलाना था। किसी और के बच्चे को मैं पालूंगा या पाला तो ये सुनने में आता है कि बड़ा हो जाएगा तो चला जाएगा, आज नहीं तो कल चला जाएगा। काजल का बच्चा कहीं नहीं जाता, और राज भी कोई बच्चा नहीं था। राज को भी ये बातें समझ में आ रही थी, तभी उसने हामी भरी। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर जादू मंत्र कर दिया गया, वो हाँ कर दिया। अब उसको इतने धोखे मिले, राज ने भी धोखा दिया, सलोनी ने भी धोखा दिया। सरिता मैडम का रोल मैं समझ ही नहीं पाया, वो किधर से हैं, कभी काजल की तरफ से कभी सलोनी की तरफ से घूम फिर के। लेकिन सलोनी के लिए उनके दिल में ज़्यादा मोहब्बत थी, काजल के लिए कम थी। हाँ एक समय उनके मन में लालच आया था कि बच्चा होगा हमारे घर में भी किरकारी गूंजेगी अपने पोते की, लेकिन वो सपना भी टूट गया। दोस्तों मैं चाहता तो काजल अभी नहीं जाती, लेकिन मैं रखूँ किस बेस पे, जब राज ने ही काजल से मुंह मोड़ लिया। सिर्फ यहाँ काजल की गलती नहीं है, सबकी गलती है, मेरी भी गलती है, राज की भी गलती, सबकी गलती है, और सबके गलतियों की सजा अकेले कौन होगा? काजल ने। सरिता मैडम का सही फैसला था, वो काजल की शादी करवाना चाहती थी। अगर शादी कर लेती काजल राज के दोस्त से ही तो शायद उसकी ज़िंदगी बेहतर होती, लेकिन वो नहीं की। अब वो फिर अपनी पुरानी दुनिया में वापस चली गई। लेकिन अब पुरानी दुनिया में वापस गई है, हमने चेहरा तो उसका नहीं दिखाया, लेकिन लोग जो उसके करीबी हैं वो तो जानते ही हैं कि वो किस दौर से गुजर के आई है। माँ बनी, बच्चा गिरा, कितना तड़पाई सताई गई। अब वहाँ के लोग इसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? शायद जैसा हम लोग करते हैं उससे बेहतर ही करेंगे। रही बात दोस्तों, जब मैंने देख लिया कि हर लड़ाई लड़ करके, हर कोशिश करने के बावजूद भी सलोनी या राज और भी जो सलोनी के चाहने सपोर्टर सब लोग मिलकर काजल को इस घर में रहने नहीं देते। क्या क्या नहीं किया काजल ने अपने प्यार को पाने के लिए। मैं जो कहता था कि काजल तुम ऐसा करो, तो बेचारी वैसा करती थी, आंख बंद करके मेरे ऊपर भरोसा करती थी। चाहे पागल बनना हो गया, चाहे किसी को मारना हो गया, चाहे ढकेलना हो गया, मतलब मेरे इशारे पर वो चलती थी। लेकिन दोस्तों सारी बात बिगड़ी राज के मुकर जाने के बाद, क्योंकि रखना उसी को था, पत्नी उसी की थी, मैं तो ठहरा ससुर। तो जब मैं देखा कि राज ही पलट गया है, उसको कितना मारा गया, कितना पीटा गया, इसलिए मैंने फैसला किया कि अब काजल इस घर में नहीं रहेगी, वो कहीं और जाएगी। 2 4 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना के बाद धीरे धीरे मोहब्बत कम हो जाएगी, कहीं उसका दिल लगेगा, किसी न किसी के घर उसकी शादी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों एक यकीन मानिए, वो किसी भी घर में वो रह सकती है, किसी भी तरह से वो रह सकती है। बात आती है मारा पीटा मैंने, जब तक मैं काजल का सपोर्ट करता था उसके पास इतनी हिम्मत थी कि उसको पूरा यकीन था कि जब तक पापा मेरे साथ हैं तब तक मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता है। और यही कारण था कि जब तक मैं उसका सपोर्ट करता था, चाहे सरिता मैडम हो गई, चाहे सलोनी हो गई, चाहे राज हो गई, चाहे पिंकी हो गई, कोई A to Z किसी ने भी उसको कितनी तकलीफ दी, कितना सताया, कितना मारा, कितना पीटा, लेकिन काजल घर से बाहर नहीं निकली। और इस बार भी अगर मैं सपोर्ट में रहता तो काजल नहीं जाती, चाहे सलोनी आए या ना आए, चाहे राज आए या ना आए, नहीं जाती इस घर से, क्योंकि वो जानती थी कि राज आज नहीं तो इस घर में कभी ना कभी तो आएगा ही। लेकिन जब काजल ने देखा कि मैं बदल गया हूँ, मैं बदला नहीं था, मुझे बदलना पड़ा। काजल अगर तुम्हें वीडियो देख रही तो तुम्हारी ज़िंदगी सुधारने के लिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया था। जब मैं बदला और इन लोगों से कई गुना ज़्यादा उसके ऊपर 24 घंटे के अंदर अत्याचार किया, अपने सीने पे पत्थर रख के, तो काजल को लगा कि अब इस घर में मेरा कोई नहीं है। अगर उसको जरा सा भी लगता कि हाँ इस घर में कोई मेरा सपोर्ट करने वाला है तो रुक जाती। तब काजल को लगा कि इस घर में मेरा सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, और जिसके सहारे मैं आई थी, जिसने आज तक मुझे हिम्मत दी, जो मुझे सिखाता था, जो मुझे हौसला देता था, आज जब वही बदल गए हैं तो मैं किसके सहारे इस घर में रहूँगी। दोस्तों इसलिए काजल ने ये घर छोड़ने का फैसला लिया। तो कहाँ मैंने गलत किया? उस घर में रह के मैं क्या करता? कभी सलोनी 4 बार सुना रही है, कभी सरिता मैडम 4 बार सुना रही है, कभी पिंकी 4 बार सुना रही है, कभी सब्सक्राइबर लोग उसको गालियाँ दे रहे हैं। इसलिए मैंने फैसला किया कि काजल का इस घर से जाने में ही भलाई है।
रही बात केस करने की, थाना पुलिस करने की, क्या करती वो करके भी वो हासिल नहीं कर पाती राज को, और सबकी नज़रों में गिर जाती। जो थोड़ी बहुत इज्जत सरिता मैडम के दिल में या सलोनी के दिल में या किसी के दिल में जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है, वो भी मिट जाती और ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आप ही लोग बताइए फैसला कहाँ गलत है। अब वो गई, कहाँ गई है ये भी बताएंगे आप लोगों को, कहाँ से आई थी ये भी बताएंगे आप लोगों को, और क्यों आई थी, कैसे आई थी, क्या उसको कहा गया था, उससे क्या क्या सच्चाई छिपाई गई थी, और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका वीडियो आपके सामने नहीं गया। सारी बातें आप लोगों को बताएंगे। बस आप लोग मेरा वीडियो देखिएगा, 2 से 3 वीडियो में सब क्लियर कर लेंगे। आज तो हम सिर्फ ये बताएं कि मैंने उसको मारा क्यों, मैंने उसको भगाया क्यों। अब आप लोगों की नज़र में बहुत कुछ मुझे सुनना पड़ा, आप लोगों ने बहुत बुरा भला कहा। मैंने क्यों नहीं परवाह की, कमेंट में सारे पढ़ता हूँ, लेकिन मैंने क्यों नहीं परवाह की कि अगर कोई हमको 2-4 शब्द गलत बोल देता है या 2-4 गालियाँ दे देता है, तो अगर उतना गलत बोलने से या गालियाँ सुनने से अगर किसी की लाइफ सेटल हो जा रही है, तो उतना मुझे 1-2 नहीं 2-400 कोई सुना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता था कि मैं जो कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ। तो कल रात में हम लोगों ने, दिन में हम छोड़ने वाले थे। हाँ, कल का जो फैसला था वो बोली कि मैं सलोनी से मिल के जाऊँगी, वो फैसला उसका खुद का था। वो आई, सलोनी से मिली, माफ़ी मांगी, गई। हाँ, ये है कि राज का वो फ़ोटो लेकर के जा रही थी, जो उसे नहीं ले जाने दिया गया। क्या करती ले जाके बेचारी। मैं खुद, अरे भाई किसी के घर जाती, अपने घर जाती, फोटो देखते लोग तो भी 4 बार सुनाते। मैंने उसका चेहरा दोस्तों इसलिए वायरल नहीं किया कि अगर मैं उसका चेहरा वायरल कर दूंगा तो कोई उसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। सूट सलवार पहनती है, साड़ी हमारे घर आके पहनी, अब जहाँ गई है तहाँ सूट सलवार पहनेगी। हमने कभी उसको सूट सलवार नहीं पहनाया, कभी उसका चेहरा नहीं दिखाया। कई लोगों के मन में आया फलाने काजल बन रही, फलाने काजल बन रही, ये काजल, लेकिन ये सच्चाई थी दोस्तों। आप लोगों को दिखाने के लिए हमको यूट्यूब से भी 4 पैसा इनकम होती है, तो उन बातों को थोड़ा सा अच्छे तरीके से शॉर्ट्स के गाना लगा करके, और मतलब कि आपको बेहतर से समझ में आए, उन चीज़ों को हमने थोड़ा मैसेज आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाने के लिए वीडियो बना के समझाया कि क्या हो रहा है मेरे घर में। अगर मैं नहीं बताता तो कोई नहीं जानता कि काजल कौन है, कहाँ से है। बहुत सी महिलाओं ने काजल का सपोर्ट करने की कोशिश की, एनजीओ से भी फ़ोन आया, महिला संगठन से भी फ़ोन आया, थाने पुलिस से भी फ़ोन आया, काजल ने सब हैंडल किया। अभी और भी चीज़ें हैं जो आपको नहीं समझ में आएंगी जब तक मैं बताऊंगा नहीं। तो ब्लॉग लंबा हो जाएगा, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और ये बताइए कि काजल की लाइफ स्टाइल के बारे में आपको जानना है कि नहीं जानना। अगर जानना है तो मैं अगला वीडियो लेकर के आऊँगा, और भी कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जो आप उसके बारे में शायद नहीं जानते हैं, अब जान भी जाएंगे, क्योंकि अब बताना जरूरी है। भाई काजल की तो सारी चीज़ें ओपनली है सोशल मीडिया पे, जो कि सभी लोग जानते हैं। अब क्या बाकी रह गया है जो कि काजल के बारे में बताएंगे। फिलहाल इनकी बातों से साफ पता चल रहा है कि भाई काजल अभी भी इनके कांटेक्ट में है और बहुत जल्द वापस आने वाली है। क्योंकि अगर काजल को जाना होता तो काजल शादी करके जाती, और काजल ने शादी नहीं की है, जो ये बहुत बड़ा प्रूफ है कि काजल वापस से राज की ज़िंदगी में आएगी। जैसे ही सलोनी और राज के बीच लड़ाई झगड़े होंगे या कुछ मन मुटाव होगा, काजल उसमें वापस एंट्री लेगी। इसकी वजह से ही काजल वो यहाँ से गई है, और उसके दिल में अभी भी राज के लिए प्यार है, इसीलिए वो राज की तस्वीर लेके जाना चाहती थी। और सही मायनों में यदि कहा जाए तो भाई काजल कहीं भी नहीं गई है, काजल सिर्फ और सिर्फ सरिता मैडम के ससुराल यानी गांव गई है। क्योंकि काजल के जाने के बाद अभी तक कोई धमाका नहीं हुआ, ना ही उसके फेवर में उसके चाचा चाची आए, और ना ही कोई भी, जैसे पिछली बार अनीता और मुस्कान आई थी, कोई भी काजल के लिए नहीं आई।